यदि चुनाव के दौरान या उसके बाद कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या इन लोगों ने खड़ी करने की कोशिश की या बाउंड डाउन की शर्तों का उल्लंघन किया तो इन पर वारंट निकलेगा, इनको जेल जाना पड़ सकता है या फिर 5 लाख रुपए का बॉन्ड भी इन पर भरना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं 262 लोग ऐसे हैं जिन पे हम लोग ने CCA 3 की कार्रवाई, जिसको आम भाषा में तड़ीपार भी कहते हैं, उसकी कार्रवाई पुलिस ने कर दी। और करीब 12 ऐसे अपराधी हैं जो बहुत ही खूंखार हैं। हम लोग को जैसी सूचना मिली कि उनकी बेल होने की संभावना बन रही है, उन पे CCA 12 का प्रस्ताव हम लोगों ने DM कार्यालय में समर्पित किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मधुबनी में सियासी तापमान बढ़ चुका है और आपको बता दें कि मधुबनी विधानसभा में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इसी बीच मधुबनी पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि मधुबनी में जो है विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच की जा रही है, गश्ती तेज हो गई है शाम के वक्त में और जो फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पर स्वीप कार्यक्रम किया जा रहा है, जागरूकता कार्यक्रम मतदाताओं के लिए किया जा रहा है। और इसी बीच चुनाव को लेकर के मधुबनी पुलिस प्रशासन ने भी प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। तो प्रेस वार्ता के दौरान मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए आप इस वीडियो में। मधुबनी पुलिस ने जो तैयारियां की हैं, मैं उसके सिलसिले में आप विस्तार से बताऊंगा। जब से MCC लागू हुई है 6 तारीख से लेकर अभी तक, देखिए, अवैध हथियारों की जब्ती एक बहुत बड़ा पॉइंट और टास्क होता है जब पुलिस की तैयारियां शुरू होती हैं चुनाव के लिए। अभी तक हम लोग 11 अवैध हथियार और 17 कारतूस बरामद कर चुके हैं। इसमें करीब 9 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं और करीब 13 अपराधियों को हम लोग ने जेल भेजा है। और इन लोग की गिरफ्तारी मुख्यतः जो आप लोग देख रहे हैं, सब जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, वाहन चेकिंग हो रही है। उसी क्रम में जब तलाशी ली गई तो चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास बरामद हुई और हथियार बरामद हुए। तो ये संभवतः कोई ना कोई अपराध की घटना ही करने जा रहे थे या बाद में करते। तो इन सब की गिरफ्तारी से और ये हथियार के बरामदगी से कई ऐसे मामले हैं अपराध के जो होने से पहले ही पुलिस ने टाल दिए। जिले में करीब 1051 लाइसेंसी हथियारों की संख्या है। 629 हथियार जो है लाइसेंसी हैं वो पुलिस ने जमा करा लिए हैं पुलिस लाइन में या थाने में। तो करीब 60% लाइसेंसी हथियारों को पुलिस ने ऑलरेडी जमा करा लिया है। जो बाकी है उनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से कर लिया गया है। यदि हम लोगों को कोई शिकायत होगी, आवश्यकता होगी तो उनको भी जमा कराने की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। देखिए, अब तक करीब 17,206 लोगों पे बाउंड डाउन की कार्रवाई पुलिस ने और STM कार्यालय ने मिलकर पूरी कर दी है। इन सभी लोगों से 5-5 लाख का बॉन्ड भराया गया है। यदि चुनाव के दौरान या उसके बाद कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या इन लोगों ने खड़ी करने की कोशिश की या बाउंड डाउन की शर्तों का उल्लंघन किया तो इन पर वारंट निकलेगा, इनको जेल जाना पड़ सकता है या फिर 5 लाख रुपए का बॉन्ड भी इन पर भरना पड़ सकता है। तो 86% करीब बाउंड डाउन हम लोग ने कर लिया है। ये अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी अधिक है और अभी भी हमारे पास जितने दिन बचे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये संख्या हम लोग 20-25 हज़ार के करीब ले जाएंगे। वैसे जितने भी व्यक्ति जो पिछले 10 साल में जिन पे FIR हुई है, जो जेल गए हैं, चार्जशीट हुए हैं या जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज हैं, ये सब वो सारे लोग हैं जिन पे हम लोग ने बाउंड डाउन कराया है। करीब मैं आपको बताऊं 262 लोग ऐसे हैं जिन पे हम लोग ने CCA 3 की कार्रवाई, जिसको आम भाषा में तड़ीपार भी कहते हैं, उसकी कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। ये 262 ऐसे लोग हैं जिनको इसी जिले के किसी दूर दराज के पुलिस स्टेशन में जाके हफ्ते में 2 दिन, बृहस्पतिवार को और संडे को जाके हाजिरी लगानी पड़ती है। और ये लोग जा भी रहे हैं, हम लोग डेली मॉनिटर कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी किसी भी एक दिन पे भी यदि हाजिरी लगाने नहीं जाएगा तो DM साहब के यहाँ से उसका वारंट निकलेगा और बिना बेल के बहुत लंबे टाइम तक उसको जेल में रहना पड़ जाएगा। ये सारे वो वैसे अपराधी हैं जो हाल फिलहाल में काफ़ी पहले जेल गए थे और हाल फिलहाल में ये लोग बेल पे छूटे हैं। तो जैसे हम लोग को सूचना मिली कि ये बेल पे छूटे हैं और चुनाव में ये कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं, तुरंत उन पर प्रस्ताव बना के भेजा गया है और इनको आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार से तड़ी पार कर दिया गया अपने इलाके से। बहुत दूर दराज के इलाकों में उनको जाके हाजिरी लगानी पड़ रही है। करीब 12 ऐसे अपराधी हैं जो बहुत ही खूंखार हैं। हम लोग को जैसी सूचना मिली कि उनकी बेल होने की संभावना बन रही है, उन पे CCA 12 का प्रस्ताव हम लोग ने DM कार्यालय में समर्पित किया और उसमें से 4 ऐसे हैं जिन पर फाइनल ऑर्डर पास हो गया है। अब बेल होने के बावजूद भी उनको करीब 1 साल तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और भी जिनके बारे में हम लोग को जरूरत हो रही है तो उन पर ये कार्रवाई और की जाएगी।
देखिए, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो पुलिस को प्रशासन को मिलकर करनी पड़ती है। वो भी हम लोग ने पूरी कर ली है। 240 ऐसे टोला पूरे जिले में चिन्हित किए गए हैं, वल्नरेबल हैमलेट्स या फिर टोला कह सकते हैं, इसके रूप में चिन्हित किया है। यहाँ पे करीब 1141 लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया है जिनकी वजह से ये टोला वल्नरेबल है। ये वो लोग हैं जो पहले या तो चुनाव के दौरान किसी एक खास तबके के लोगों को वोट डालने से उन्होंने रोका है, डराया है, धमकाया है या मारपीट की है। ऐसे सभी लोगों पे 100% हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रस्ताव भेज के थाना ने इन पे बॉन्ड डाउन करा दिया है। इन्होंने 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भर के दिया है एसडीएम के यहाँ कि अब हम इस चुनाव में कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, कोई भी डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। यदि कोई शिकायत इन पे आएगी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले तो इनकी भी गिरफ्तारी और बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसके अलावा हम लोग ने जो हमारी नेपाल की 130 किलोमीटर की लंबी सीमा है, 48 चेक पोस्ट वहाँ बना दिए हैं और 3 शिफ्ट में वहाँ पे एसएसपी के जवान, सिविल साइड से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी 3 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो लोग आते जाते हैं, सबकी गहनता से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। और करीब 18 ऐसे जो चेक पोस्ट हैं जो कि हमारे पड़ोस के जिला हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल, ये टोटल 3 जिलों से जो हमारी सीमा लगती है, 18 चेक पोस्ट हमारे 3 शिफ्ट में यहाँ कार्यरत हैं। फ्लाइंग सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो बनाई गई है उसकी संख्या 30 है और स्टैटिक सर्विलांस टीम 35 पूरे जिले में कार्यरत है। 3 क्यूआरटीज भी हम लोगों ने बनाई हैं और वो तीनों शिफ्ट पे काम कर रही हैं। ये इस बार हम लोग ने बड़ा बदलाव किया, वो 24 घंटे कार्य कर रही है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो ढेर सारे चेक पोस्ट पूरे जिले में बने हुए हैं, तो आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई उससे फ़ायदा क्या हुआ है अभी तक। तो मैं आपको बताऊं कि मात्र इन 17 दिनों में जब से एमसीसी लागू हुई है, 18,500 लीटर देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। इन्हीं चेक पोस्ट पे या जो हमारे बॉर्डर के चेक पोस्ट है वहाँ जो चौकसी बरती जा रही है, ये उसमें बरामदगी हुई है। कई सारी FIR और बहुत सारे अपराधी जेल भी गए हैं। इसमें करीब 955 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने अब तक बरामद कर ली है। ब्राउन शुगर 280 ग्राम पुलिस ने बरामद किया। इसमें नारकोटिक्स की धाराओं में केस भी हुए हैं और 3 अपराधियों को जेल भी भेजा है हमने। अभी करीब 3 दिन पहले जयनगर थाना अंतर्गत 65 लाख रुपया नेपाली करेंसी जो जयनगर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसने जाके बरामद किया है और वहीं से 38 लाख रुपया भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। ये अनऑथराइज्ड रूप से रखे हुए थे। अब इसकी जांच की जा रही है कि ये वैध है कि अवैध है और चुनाव के दौरान जो नियम कायदे लागू है उसके तहत इसकी जांच की जा रही है। 5 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 77 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं। ये वो मोटरसाइकिल हैं जो वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट पे हम लोगों ने ऐसा पाया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं या जिनके कागजात नहीं दिए जा सके, ये ज़रूर किसी न किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो इनको जब्त किया गया है। 3750 लीटर अर्धनिर्मित शराब जो हमारी नेपाल बॉर्डर है उसके पास में जो पानी का एरिया है, चौड़ का एरिया है या जो नहर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ अवैध तरीके से ये लोग बना रहे थे। तो एसएसपी की टीम के साथ मिल करके ये जो लीकर हॉटस्पॉट हैं, पिछले 17 दिनों में पुलिस ने भारी कार्रवाई की है। तो ये 3750 लीटर शराब वहाँ पे नष्ट की गई है, FIR हुई हैं और कई लोगों को उसमें हम लोग ने पकड़ के जेल भी भेजा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 748 अपराधियों की गिरफ्तारी पिछले 17 दिनों में पुलिस ने की है। आप सभी को पता होगा कि लगातार एस्ट्राइक पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसमें फरार वारंटी, कांडों में फरार अपराधी और इश्तिहार कुर्की जिन पे लंबित हैं, सबको तेज गति से निपटाया जा रहा है। तो करीब 750 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है 17 दिनों में। तो करीब 44 अपराधी प्रतिदिन इस जिले में गिरफ्तार हो रहे हैं जब से एमसीसी लागू हुई है, सभी थानों के द्वारा मिलकर। एमसीसी वायलेशन का अभी तक कोई भी FIR नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो 24 घंटे काम कर रही है। आप विभिन्न पत्रकार बंधुओं के द्वारा, आम जनता के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी कई सारे पोस्ट हम लोग को फॉरवर्ड किए गए थे इस पूरे 17 दिनों में, जिसकी हम लोग ने गहनता से जांच की, तो उसमें कोई भी वायलेशन वाली बात हम लोग ने नहीं पाई है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक पुलिस मुख्यालय का पटना में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो पूरे राज्य भर की सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करता है। एक हमारे यहाँ है, एक DM ऑफिस में भी है। 3 स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ऊपर से कोई पोस्ट हम लोग को आता है तो हम लोग उसकी जांच करके रिपोर्ट देते हैं, हमारे यहाँ से आता है तो हम भी ऊपर भेजते हैं। तो पूरे राज्य भर में सिस्टम एक्टिवेटेड है
हालांकि अभी तक कोई ऐसी वाकया सामने नहीं आया कि FIR दर्ज करनी पड़े, बट हम 24 घंटे इस पर निगरानी बना के रखे हुए हैं और कोई भी इस प्रकार का पोस्ट डालेगा जो चुनाव के से जुड़ा हुआ होगा और भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ होगा, हेट स्पीच से जुड़ा हुआ होगा, रूमर मॉन्गरिंग से जुड़ा हुआ होगा, या चुनाव को लेकर किसी को डराने धमकाने से जुड़ा हुआ होगा, या जो पैसे बांटे जाते हैं ये सब जो होता है, तो वो सब पे बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। और मैं पुनः आपको बता दूं, बिहार पुलिस मुख्यालय का DGP सर का निर्देश क्लियर है, किसी भी कैंडिडेट पे या उसके समर्थक पे यदि आचार संहिता उल्लंघन की FIR होगी तो 48 घंटे के अंदर उसकी जांच पूरी करके हम लोग चार्जशीट सबमिट करेंगे कोर्ट में, ट्रायल शुरू कराएंगे। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दिल्ली में, उनकी तरफ से भी ये निर्देश जारी है कि जैसे ही 2 दिन के अंदर पुलिस की चार्जशीट जमा हो जाएगी तो चुनाव आयोग के जो नियम कानून है उसके तहत उस कैंडिडेट पे या उसके समर्थकों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उनका चुनाव लड़ने से भी उनको बाधित किया जा सकता है। तो ये मैं आपके तरफ से बहुत स्पष्ट सबको बता देता हूँ। और इसके अलावा मधुबनी पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो भी इस समय 24 घंटे एक्टिव है। उसका एक WhatsApp नंबर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी वोटर, कोई भी जनता का वासी, आप लोग अगर कोई भी सूचना उस पर देना चाहेंगे तो हमेशा आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली हैं। ये चुनाव संविधान में जो दिए गए हैं नियम उसके तहत और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और नियमों के तहत फ्री एंड फेयर मैनर में एक शांतिपूर्ण वातावरण में कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हमारी पूरी तैयारी है और हमारी सारी टीम भी इस पर लगी हुई है। और हम लोग इस चुनाव को हमेशा की तरह हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज के साथ, जैसे कि DM सर ने अभी कहा, कराएंगे। धन्यवाद।